आज हम आपको गुमनाम नायक की कहानी के 51वें एपिसोड में एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो 1857 की क्रांति से भी पहले की एक क्रांतिकारी की कहानी है। आपने 1857 की जंग आज़ादी में तमाम नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला फतवा इस सरजमीन से 100 साल पहले ही दिया जा चुका था। जी हाँ, ये फतवा दिया था दिल्ली के आलिम दीन, मुहद्दिस और इनकलाबी शख्सियत शाह वलीउल्लाह देलवी ने। 1703 में मुजफ्फरनगर यूपी में पैदा हुए शाह वलीउल्लाह देलवी बचपन से ही कुरान, हदीस और फिक़ह के आलिम थे, लेकिन उनका दिल सिर्फ मजहबी तालीम तक महदूद नहीं रहा। उन्होंने वतन की बर्बादी, अंग्रेजों का बढ़ता असर और दिल्ली की तबाही देखकर बड़े फैसले लिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत की बढ़ती तानाशाही और जुल्मजातियों के बीच खामोश रहना भी एक गुनाह है। उन्होंने फारसी जुबान में वो मशहूर फतवा लिखा जिसमें कहा गया, अंग्रेज अफसर बगैर हुक्म के जुल्म कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों को आपस में लड़वा रहे हैं और मजहबी आज़ादी छीनने की कोशिश में है। ये फतवा ही बना हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का पहला नुक्ताए आगाज। शाह वलीउल्लाह देलवी सिर्फ आलिम नहीं बल्कि एक सोशल रिफॉर्मर और इनकलाबी लीडर भी थे। उन्होंने कुरान का तर्जुमा फारसी में किया ताकि हर शख्स कुरान को आसानी से समझ सके। उन्होंने साफ कहा, मजहब, सियासत और समाज सुधार एक दूसरे से जुदा नहीं बल्कि साथ साथ चलने चाहिए। यूरोप में फ्रांस और रूस की क्रांतियां आने से पहले ही हिंदुस्तान की सरजमी पर शाह वलीउल्लाह ने इंकलाब की बुनियाद रख दी थी। उनकी सोच ने ही आगे चलकर 1857 की जंग आज़ादी और फिर पूरे आज़ादी के तहरीक को एक नया जज्बा दिया। शाह वलीउल्लाह देलवी को सिर्फ एक आलिम के तौर पर मत याद कीजिए, बल्कि उससे पहले उनको क्रांतिकारी के तौर पर भी याद करने की जरूरत है, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद की। उनकी इनकलाबी सोच, उनकी किताबें और उनकी विरासत आज भी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी सिर्फ जंग से नहीं बल्कि इल्म और सोच से भी मिलती है। ऐसे और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।